शिवद्रोही आज बचकर कहाँ जाएगा? जिस दी के मुझे हो प्यास और परशु का प्रहार बबुआ लखनलाल बाबा जी खाली नहीं जाए। देखने में संहारी बे माँ काट जो कटीले भरत सूदन की सूदन की यहाँ गिनती किनारे कौन और अरिन संहारी बे माँ निपट जो हथीले है। लखन की न पूछो वाले वीर पाके नुकीले हैं। मुनिराज ऐसे कहूं अभी देखे ना सुने हुई हो चुकी दशरथ के छोड़ा जन्म चारू जहरीले दिखे जनेऊ मात्र विप्रहीन जान बुझे गतिका आबाद हूँ असीम बलधारी हूँ द्रोही हूँ दंभियों का पोषक सज्जनों का हूँ युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव मैं भारी हूँ। युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव मैं भारी हूँ। माता पार्वती देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ। देव मेरे शिव देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ। भीषण ठारताणी ब्रह्म विद्या विशारद अजय धनुधर और बाल ब्रह्मचारी हैं आप। चलिए व्यास जी ये अपना दर्शन देते हैं और मैं अपना जीवन दर्शन इन्हें सुना रहा हूँ। हमारा जीवन दर्शन चलना मात्र लक्ष्य है मेरा। जी चलना मात्र लक्ष्य है मेरा। महाराज अपनी कोई राह नहीं है अपनी कोई राह नहीं है और जिन राहों में चल न सकूं मैं ऐसी कोई राह नहीं है। यदि कोई व्यवधान मिले तो कभी कुछ और तीव्र हो जावे। साज सिंगार करे चेतन का अंतराल प्रमुदित हो जावे। व्यास जी महाराज ककरीले पथरीले पथ पर ककरीले पथरीले पथ पर चलने तो मन मचल गया हूँ। ऐसे भी अवसर आए जब गिरा उठा फिर संभल गया हूँ। वैसे तो मेरे जीवन की जो यात्रा है पंडित जी महाराज हमारे जो जीवन की यात्रा है उसमें ईमानदारी से अगर मैं कहूँ व्यास जी तो न तो कभी मैं गिरा न तो कभी मैं गिरा न तो कभी मैं गिरा और सही तो ये है कि न मेरी उम्मीदों के मीनार न तो मैं गिरा और न
आप भैया अभिनव जी मिश्र, आपने 50 पुष्पोत्तराएं और आप हैं राम अवतार जी अवस्थी, आपने 100 पुष्पोत्तराएं दोनों महान विभूतियों के चरणारविंदों में समर्पित किए। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। टकरीले पथरीले पथ पर चलने को मन मचल गया हूँ बाबा, ऐसे भी अवसर आए जब गिरा उठा पर सहल गया हूँ पांव तले अगणित अंगारे, पर अधरों पर आह नहीं है, चलना मात्र लक्ष्य है मेरा, अपनी कोई राह नहीं। मैं अविरल पथकार आई हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे वश की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल राजा ने कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न विवहन गले मगर कभी निराशा न आई। कंटका किरण पथ मिले, कंटका किरण पथ मिले मिली, ये शरिकाएं न जाने कितने सर उपवन बरथल मुद्यान पर मिलते रहे सदा निर्भर। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं जल पथकारा ही मुझको न स्वीकार नहीं। मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए, और ज्वालामुखी शैल से निकले उन अंगारों का पान किए। हम सूलों से घिरे पंथ पर, हम सूलों से घिरे पंथ पर है हंस हंस कर चलने वाले अंगार बरसते पारों से, रिपुध्वस्त ध्वंस करने वाले। फिर धनु पर तीर चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है। हमसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है। राजकुमार लक्ष्मण, तो मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, कैसा मेरा स्वभाव है स्मरण से सुनिए। बोले अरे सत्य मेरा स्वभाव नहीं जानता है, कैसा है मेरा स्वभाव। आप नहीं तो केवल मैं तुझे बालक समझ करके नहीं मार रहा हूं। अरे चल, तूने मुझे केवल मुर्गी मान लिया है। जन्म ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता जरा मरण व्याधि नाशार्थम ब्रह्मचर्यम पालयम। बड़ा ब्रह्मचारी हूं और बड़ा क्रोधी ब्राह्मण हूं। अधिको ही विश्व विदेश, पूरा विश्व जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही, जिन सभी क्षत्रियों को नहीं मारा, किन क्षत्रियों को मारा? तो भागवत ने कहा दुष्टम क्षत्रम भुवो भारम अब्रह्मण्यम अनीन सत। जो क्षत्रिय दुष्ट थे, ब्राह्मण द्रोही थे, प्रजाद्रोही थे, संत द्रोही थे, विलासी थे, ऐसे क्षत्रियों को मारा है। कितने बार मारा है? वासुदेवांशम है चक्रेण क्षत्रियाम महीन। जब बातों से वसुंधरा बोझिल हो रही थी, मतवाले राजा नृशंस राजा अनाचार कर रहे थे, ब्राह्मणों के आश्रमों को खुदवा रहे थे, गायों का हरण कर रहे थे, परवश आश्रमों में आग लगाई जाती थी। उस समय मैंने घूम घूम कर
बार धरा को राजाओं से विहीन बना दिया, उनकी धूम छीन ली। कश्यप को, अथर्वा को, अत्रि को, वशिष्ठ को, च्यवन को, गौतम को, मेधातिथि को, देवल को, देवरात को, नाना प्रकार अनेकानेक ऋषियों को, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतमो, इनको मैंने भूमि का दान किया है। ब्राह्मणों को 21 बार भट्टी का दान मैंने किया है। और इन्होंने इसी बात पर पांव छुए हैं। पाठकों को भी बहुत भूख दी, क्योंकि गीता का पाठ, वेद का पाठ सुना रहे, तभी से इनका नाम पाठक पड़ गया। और क्या किया व्यास जी? नर्मदा नदी के तट पर महाराज ओंकारेश्वर के निकट, ओंकार बबलेश्वर दो शिवलिंग है। एक इधर है नर्मदा के उत्तर दिशा में ओंकारेश्वर और नर्मदा के दक्षिण में अमलेश्वर। ओंकार बबलेश्वर, वहां पर सरिता है नर्मदा, जहां नर्मदेश्वर बनते हैं। और वहीं पर वहीं से निकट थोड़ी दूर पर महाकालेश्वर विराजमान। तो वही एक नर्मदा के तट पर नगरी माहिष्मती की चर्चा बहुत तारीफ। माहिष्मती नगरी, वहां का राजा था कतवीर का पुत्र हुआ अर्जुन। उसने भगवान दत्तात्रेय की साधना की, तो उस समय दत्तात्रेय जी प्रसन्न हो गए, तो इसने 1000 भुजाओं का वरदान मांग लिया। सहस्राभाव उसका नाम हो गया। कतवीर का पुत्र है तो कार्तवीर नाम रखा गया। 1000 भुजाएं तो सहस्राभाव नाम हुआ। मूल नाम अर्जुन है। सहस्राभाव अर्जुन, सहस्त्रार्जुन भी लोग कह देते हैं। तब उस ब्राह्मणों को सताने लगा, 1000 भुजाएं प्राप्त कर रावण को जीत लिया। अच्छा किया, लेकिन मतवाला होकर ब्राह्मणों से विद्रोह करने लगा। उस समय 17 छोड़ी सेना लेकर हमारे भी आश्रम में आया, और हमारे आश्रम में पिता ने कामधेनु गाय की सहायता से उसका सेना कैसे राजोचित सम्मान किया। लेकिन वो लंपट राजा मेरे आश्रम की कामधेनु को बलपूर्वक खंड करके चला। मैंने कुठार उठाया। तमापतंतम भृगुवर्य मोजसा धनुर्धरम बाण पर शोभायुधम ऐरे चरमांबर मर्कधामभिर युतम जटाभि ददृशे पुरीम निशन। आकाश मार्ग से चलता हुआ माहेश्वरी नगरी के, देखो श्लोकार्थ कर दे। तमापतंतम भृगुवर्यम ओजसा, भृगुवर्यम ओजसा आपतंतम। आकाश मार्ग से ओजस्विता से मैं आ रहा था, वहां जा रहा था। तमापतंतम भृगुवर्यम ओजसा धनुर्धरम बाण पर शोभायुधम, कंधे पर धनुष, 2 तुणीर और हाथ में परश लिए हुए परशुधायुधम, सूर्य की भांति। चरमांबर मर्कधाम भी, कृष्ण सारवत का चर्म सूर्य की तरह प्रकाश। माहेश्वरी नगरी के सिंह द्वार पर सहस्राभाव अर्जुन का द्वार को रुद्ध कर दिया। अब छोहिणी सप्तत शाति भीषणा तारा में को भगवान सुदयता। 17 छोड़ी सेना के समय सहस्राभाव का विनाश करने वाला मेरा परशु देखो देखो देखो। मातु पिता जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। माता पिता को शोक में डालो, तेरे पुरुष की घोर वर्जना सुन प्राणियों के गर्भ पर भूखा विराज। कहे हूँ लखन मुनीशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। जब माता पिता की आप बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आपको कौन नहीं जानता है। माता पिता की आपने हमारी बात की तो हमारा ध्यान आपके माता पिता की ओर ही चला गया। माता ही पिता ही उरी न भाई के, गुरेरी रहा सोच बड़ी के। माता और पिता के ऋण से आप भली भांति पूर्ण हो चुके हैं। एक ऋण शेष है, वह है गुरुऋण। हमें ऐसा लगता है क्या हमरे माथे काढ़ा, और अगर प्यासी हमरे माथे काढ़ा तो फिर दिन चली गई और ब्याज बढ़ बढ़ा, ब्याज भी बढ़ गया है।
लक्ष्मण ने कहा अबानी बेहुरिया बोली तो विधना के समान बड़े बड़े सुंदर सुंदर व्यवहारी हैं, इनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता है। बड़े सुंदर सुंदर व्यवहारी मूलचंद अवस्थी, महेश चंद्र मिश्रा, ये सुंदर सुंदर पुराने व्यवहारी हैं। अवनाथ ग्राम की पवित्र धरा पर सन 80 से हमारा पदार्पण हुआ। तो इनके पिता स्वर्गीय पंडित राम अवतार जी मिश्र ने कई बार भागवत कथा कराई, जिसमें महेश ये तीनों भाई उस व्यवस्था में संलग्न रहे। यहाँ बाजार में भी भागवत एक बार हुई है, तो लीला में भी इनका योगदान है। महेश को बहुत आशीर्वाद। और हमारे ओंकार अवस्थी ने एक बार भागवत कराई और हमारे मूलचंद अवस्थी ने भागवत करा करके दीक्षा भी ग्रहण की। गुरु पूर्णिमा को ये वहाँ जाते हैं कुटिया पर और बड़ा सुंदर भाव है। सब परिवार आपको आनंद हो। संजीव हमारे सुनील अवस्थी कक्षा 7 में पढ़ते थे। जब हम टीले पर हनुमान जी के यहाँ भागवत कहने आते थे, तब से इनका अनुराग निरंतर बना हुआ है। और आपने भी भागवत कथा कराई और आपके पिता श्री परीक्षित रूप में शोभायमान हुए। आगे भी इनके विचार हैं, भक्ति भावना है, भागवत इत्यादि राम कथा होती बनी रहे, तो आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो। ये सुंदर सुंदर हम तो ये चाहते हैं संजीव अवस्थी अपने पूरे परिकर के साथ, पूरी समिति के साथ, अपने सहयोगियों के साथ विराजमान हो सामने सब लोग। हमारे संजीव जी अवस्थी और हमारे श्री सुनील अवस्थी, संतोष अवस्थी, अभिनेश द्विवेदी, नवीन जी मिश्रा, मुकेश शुक्ला, सर्वेश शुक्ला, राजेश श्रीवास्तव, प्रमोद अवस्थी, रमन जी तिवारी और निगम कल्पतरोर गलितम फलम पाठक जी आदि आदि। तो इस प्रकार से तो निगम देखिए, ये निगम भी चित्र है। मैंने फेसबुक पर नितिन का दर्शन होता है। वैसे हम खोलते नहीं, जब कभी खोलते हैं तो देखते हैं 200 रुपये संजीव अवस्थी और ये निगम, ये दोनों सामने आ जाते हैं। और हम तो कभी चलाते नहीं, और हम चलाना जानते भी नहीं, क्या उसमें छापा है हम तो आप ही लोग छाप देते हो तो लोग देख लेते हैं। इसकी असलियत है कि हम तो देख लेते हैं, हमने अपना पोस्ट नहीं करते उसमें, हम जानते ही नहीं कैसे पोस्ट करें। पुराने जमाने के आदमी। तो आइए पाठक जी ऊपर आइए। हमारे श्री पाठक जी, पूरा नाम है उदय कुमार जी पाठक और सौरभ नंदा। तो अवनान की पवित्र भूमि पर हमारे संजीव अवस्थी का बचपन यहाँ खेला है। तो इनका भाव हुआ जब ये रावण का इन्होंने अभिनय हमारे रमन जी के माध्यम से तैयार किया और बहुत उगते हुए बाल भास्कर की तरह प्रकाश से पूरा मीरा जगत में इनका हुआ। तो इन्होंने जननी जन्मभूमि से स्वर्गादम करियसी का ऋण उतारना चाहा कि लीला हम प्रतिवर्ष यहाँ कराएंगे और अपना तन मन और अपना धन लगा करके जो लोग सहयोग कर दें, नहीं तो अपना ही सब कुछ लगा करके लीला का ये सामर्थ्य यहाँ पान करवाते हैं। और बड़ी भव्य लीला इनके व्यवहार से, इनके प्रेम से बड़े बड़े श्रेष्ठ पात्र जैसे ब्रह्मन जी, ये बड़े कीमती हैं, लेकिन ये यहाँ आते हैं उद्घोषक मंच संचालन करने के लिए। तो इस प्रकार से इन सब पात्रों का, हमारे निगम जी स्वयं बाणासुर के अच्छे अभिनेता हैं। तो ये सब लोग जो है आकर के लीला का आनंद लेते हैं। और यहाँ का सौभाग्य है जो ऐसा बालक यहाँ आया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चित्रेन, जो प्रतिवर्ष यहाँ पर लीला होती है। तो लीला होती है प्यारे, इन भागवत बहुत समय से नहीं, कई वर्ष हो गए। जब से राम अवतार विश्व जी दिवंगत हो गए तो भागवत तब से बंद हो गई। कभी ऐसा अवसर आवे, यहाँ 7 दिन ऐसा मंचन हो जो गांव क्षेत्र तरस रहे, ये हम जानते हैं, तरस रहे कथा सुनने के लिए, ये तुम ही कर सकते हो। जब कभी अवसर मिले, अभी आदेश नहीं है, जब कभी अवसर मिले तो यहीं पर जननी, वहां तो बड़े साधन आपके पास है, वहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ एक समिति तैयार हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, आनंद ही आनंद होगा। तो बहुत सुंदर लीला, अच्छे पात्रों का मंचन। एक विशेषता आपकी बात की लीला नहीं कि कोई विषय छूटा नहीं। और व्यास लोग बड़ी चतुराई करते हैं। वो चतुराई क्या करते हैं
कि वो संध्या बंदन हुआ और सीधे पठवा जनक बोला। सदानंद गायब हो गए। सदानंद जी से कोई मतलब नहीं, बोले चलो उठा, मुनि कहे उठा, पठवा जनक बोला और फिर सीधे और सब काट दिया। फिर सीधे नवरस लगा दी, नहीं तो नर्तक उन्हें परेशान करेंगे, इसलिए लगा दिया नवरस। और इसके बाद सीधे भगाते, लीला को भगाते हैं। आपने लीला को रसमय बनाकर लीला के हर स्थल को। और एक विशेष बात, साधु राजा दुष्ट राजा। तो जब हम उठे 2 बजे तो हमने देखा बड़ी नोक झोंक हो रही थी और चौपाई पड़ रहा था। एक राजा कोई कहा गुण और पालक जोई, बोले हम नहीं सगुने नहीं कुछ भेदा, और बाद वाली गलत ही बोल गया जे भीमू उपल। तो हमने कहा ये रावण बाणासुर तो है ना, ये लड़ कौन है? क्योंकि अभी तक 50 वर्ष पहले साधु दुष्ट राजा होते थे, तब उन्हें गांव के लोग कहते थे कुटिलवा आ गए, कुटिल, बोले कुटिल राजा आ गए, कुटिल। तो 50 वर्ष के बाद ये बात आई कि साधु राजा दुष्ट राजाओं का संवाद भी मंच पर हुआ। और एक विशेष बात, पहले आज से 50 वर्ष पहले जो परशुराम जी दौड़ते हुए फरसा लेकर आते थे और सीधे मंच पर विराजमान होते थे, लेकिन ये साधु दुष्ट राजा बहुत कमे दिखाए जाते थे। ये नई बात कर दी, परशुराम जी आते दौड़ते हुए, तब उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन साधु राजा दुष्ट राजा लड़ रहे थे हैं। उस समय परशुराम आए और फिर वो लुके, वो दृश्य बड़ा दिव्य रहा। ये केवल आप ही कर सकते थे, क्योंकि इसके पूर्व मैं आप लोगों को एक घटना से अवगत करा रहा हूं। शोभन सरकार में इस तरह के कर होते रहते हैं, जो लीला होती है उसमें साधु राजा राजा का होता है, लेकिन वहां जो परशुराम की भूमिका अभिनीत करने के लिए लोग जाते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वो भी हमारे बड़े हैं, अग्रज हैं, तो वो लोग जब जाते हैं और उनसे जब ये बात कही जाती है, आपने सहज, मैं आपसे कहने नहीं गया, लेकिन आपकी प्रस्तुति जो होनी चाहिए बिल्कुल ठीक वही हुई, हृदय से साधुवाद है। और इसीलिए आप सर्वांग हैं। हम एक शब्द कहते हैं कि अगर कोई परशुराम सर्वांग तो हमारे पंडित जी हैं, इसीलिए आप सर्वांग। आपने उस कार्य को जैसे करना चाहिए वैसे ही किया। कोटि कोटि नमन आपके श्री चरणों। आप सबका प्रेम, शुभकामनाएं प्राप्त होती रहे। तो अब ये शरीर जो अब आगे बढ़ रहा है, चतुर्थपन की ओर बढ़ रहा है, तो अभी आप लोग जीवंत किए हैं, हम जीवंत किए हैं केवल आपकी शुभकामनाओं के आधार पर। आपकी शुभकामनाएं हैं, वैसे हम सोचते हैं कई बार कि अब हम इस जगत से संन्यास लें, लेकिन आप सब लोग आग्रह करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, और अभी कुछ लगता है कि अभी हो जाता है। तो ठीक है, आपकी भावना है, हम आशीर्वाद देते हैं। जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक गंगा की धारा है, सुख संपत्ति से संपन्न रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। इसी प्रकार फलते फूलते रहो, दीर्घायु रहो। और हमारे संजीव जी, आप संपर्क बनाए रखा करें, हमारे भी पोस्ट डाल दिया करो। संजीव और ये सुनील दोनों का काम है कि हमारे चित्र उसमें फेंका करो, क्योंकि हम तो उसको फेंक नहीं पाते हैं, उस पर पूरे विश्व में जाता है संदेश। और स्वस्थ स्तुते विश्वामित्र जी की बड़ी सुंदर भूमिका। निगम जी तो बिल्कुल साक्षात निगम है। निगम माने वेद, वेद स्वरूप हो, वेद स्वरूप। आशीर्वाद। और अवनाहा ग्राम के और क्षेत्र के, आइए आप तो बैठे हैं, वाजपेयी जी, क्या बात। हमारे वाजपेयी जी तो बहुत सहयोगी हैं, जिला का संजीव जी के अनन्य दाहिना हाथ है। तो इसमें ये बालक है संजीव अवस्थी का, क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन अर्जुन। तो इसी प्रकार अर्जुन माने सरल, अर्जुन का शाब्दिक अर्थ है सरल। सरल बनकर के सबल बनकर, सरल सबल, सरल बनो लेकिन सबल भी बनो, सरल सबल साहिब। ये कन्या है। आइए, बेटी क्या नाम है? तनु। तनु हरि। हरि आपकी सदैव रक्षा करे, कल्याण। मंगलाय तनु हरि, श्लोक है मंगलाय तनु हरि। तो सर्वे भूत सुखना सर्वे सुख। तुम ढोलक बढ़िया बजाते हो, हमारे साथ ही बजाया करो। स्वस्थ स्तुते। बब्बू नाम है तुम्हारा?
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। जैसी आगे लीला को अग्रसारित करो। आप है भैया राजकरण सिंह, आप लखनऊ से पधारे हैं। आपने 250 पुष्प मुद्राएं मतलब 500 युगल सरकारों के चरणारविंदों में समर्पित किए हैं। पूर्ण सा साधुवाद, धन्यवाद। मृदु शीतल एक बेवारी हमारा रख गया। आओ इधर आओ, इधर आओ। ये बेवारी जो है क्या सी एक बेवारी बताओ, ये बड़ा बेवारी है। राम मोहन, ये राम मोहन बेवारी बाल्यकाल में कहते तुम्हारा विवाह हम कराएंगे, एक डेरा में है लड़की। बड़े प्रसन्न होते थे ये आशीर्वाद का मोहन को कल्याण वसंत, और ये शिव मोहन को आशीर्वाद कल्याण वसंत। आइए प्यासी भोले राम चूरी हे देवता, लक्ष्मण बालक है और बालक के वचनों पर ध्यान मत दीजिए, क्षमा करें। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना, भरे बालक एक स्वभाव, इन बिना शंक विदुषी का, तेहि नामी देवी नामी कछु काज विगाना, अपराधी में नाथ तुम्हारा, कृपा को वट बंधव गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाई, कहिए बेरी जेदी बिसरी से जाई, मुनि नायक सोई हरिय उपाय, कहा मुनि राम जाई सी कैसे, अजहु अनुज तव चितवन सी। हे राम, तुम्हारी वाणी से मुझे जो शांति प्राप्त होती है कि मैं क्रोध का शमन कैसे करूं। अपने अनुज को देखो कैसे हिल रहा है, देखो यही है। यही के कंठ उधार नबीहा, काव मैं कहा तो बकरी की। यदि मैंने इस लक्ष्मण की ग्रीवा पर उठार का प्रहार नहीं किया तो मैं क्रोध में बड़ा भी विनाश। आप भैया हरिशंकर जी कश्यप, आपने 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणारविंदों में समर्पित किए हैं। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप मेरे लक्ष्मण का वध करोगे,
मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा, क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ, क्या ये लक्ष्मण भी जा रहा है? फिर मैं ये लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम, और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे वापस कर देगा। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? और बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ सुन करेगी कि मेरा राम आ गया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लग मेरे सग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम कहाँ है मेरा लक्ष्मण, कहाँ है मेरा लाल? क्या भगवान मैं अपनी मैया से आके दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के व्रत के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। जब माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है तो मेरी माँ का हृदय भर जाएगा। आप जानते हैं वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भैया का वध करवा डाला, भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता। भगवान श्रवण करे मेरी माँ के कहे हुए बोल वचन। मैया ने चलते समय कहा हे राम वचन मम सुन लेना, हे राम वचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को संगी लिए जाते हो, लक्ष्मण को संगी लिए जाते तो वैसे मुझे सौंप देना, तो वैसे मुझे सौंप देना। आप देख रहे हैं राम जी के कार्मिक वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक पंडित संजू जी अवस्थी के सुपुत्र पंडित अर्जुन अवस्थी जी, आपकी तरफ से 100 मुद्राएं प्रस्तुत कलाकार के सम्मान में भेंट की गई। कोट का धन्यवाद साधुवाद। मैं पृथ्वी मैं पृथ्वी लाख काकुल अवध सिद्धाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ,
की कृपा होती है और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। और आप हैं कृपा शंकर जी कश्यप, आपके द्वारा 50 वसुंधराएं प्रभु श्री राम के पादारविंदों में सादर समर्पित। बहुत बहुत साधुवाद। अरे अब आगे तो भाई इस कार्यक्रम के संचालक पंडित श्री रमन जी त्रिपाठी, आपके भी द्वारा 101 पुष्प मुद्राओं से राम प्रस्तुत कलाकार का सम्मान किया गया। बहुत सारा धन्यवाद। अब आगे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा की कृपा से भाई तो प्राप्त हुए हैं किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी बुझाए भगवान कट गई पूजा जब भाई का भाई होता है। अरे भाई बिन जग में मान हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः माँ की ओर चला गया। अरे यही माँ ना जाने कितने कष्ट सहती है अपने पुत्र को पाने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी ऋणी नहीं हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान जब पैदा होता पुत्र कोख से माता अपना ध्यान भुलाती है और यदि लगना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी छटका। पुत्र वियोग क्या होता है? अरे अपना पुत्र खोया। सिया राम प्रजापति नौनारी, आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राओं से प्रस्तुत कलाकार का सम्मान किया गया। खूब सा धन्यवाद। और उसी श्रृंखला के अंतर्गत राजकुमार जी शुक्ला, आप भी नौनारी निवासी हैं, 100 पुष्प मुद्राओं से प्रस्तुत कलाकार का सम्मान किया गया। खूब सा धन्यवाद। नवनीत द्विवेदी जी औनाहा के हैं, आपके द्वारा भी 50 पुष्प मुद्राओं से प्रस्तुत कलाकार का सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका और वो जन्नत छूट जाती है। ये बहुत रोते हैं दामन, फिर भी नम नहीं होता और इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मुझे अपने दुश्मनों से नहीं है कोई खतरा क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना माँ की चलते चलते दिया लखन का हाथ में हाथ
राम तुम रो रहे हो, तुमने समस्त मिथिला समाज को शत्रुत कर दिया, मेरे भी हृदय को पिघला दिया। राम, क्षत्रिय कभी रोते नहीं, विषम से विषम स्थिति में हंसते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके। लेकिन तुम्हारा भरत प्रेम कितना महान है, लक्ष्मण का वध करने चला तो अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहते हो। यदि तुम्हारी दशा भरत प्रेम विश्व बंधुओं में हो तो धरा वैकुंठ हो जाए, मत रो राम। राम जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे, अश्रु मत डालो भिगो, बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम, शोकाल में तुम्हारे राम ये दह जाएगा। राम जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय मुराद पावन आज तक देखा नहीं। राम तब ये करुण क्रंदन यह राम ना सह पाएगा। राम जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। राघव, मैं बड़ा क्रोधी ब्राह्मण रहा हूँ, आज तक अपने प्रबंधी को मैंने कभी क्षमा नहीं किया। हृदय का क्रोध, हृदय का पर ये कह रहे हैं हम स्वप्न में भी न मारेंगे। कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय, वाकपटुता हम कैसे दिशाएंगे। आती है याद जब गुरु के दंड खंडन की, ये भगत विदेशीता ही कैसे विछाएंगी। आओ राम आओ लखन भेंट ले तुम्हें एक बार, क्या प्रेम मिलन जीवन में हम कैसे विचारेंगे। हे राघवेंद्र मम मानस में क्यों ये करुणाधार बहाते हो, अपने अश्रु हृदयों से वक्षस्थल को पिघलाते हो। मैया ने जो वचन कहे थे वह भंग नहीं होने दूंगा, प्रबल परशु की ज्वाला में शौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, राघवेंद्र ले जाओ अपने इस भैया को, जैसे लाए थे दे देना, जाकर अपने इस भैया को ले जाओ। जिस वर्ष की घोर घटना स्वरूप आज उसका विनाश हो जाना था, आज इस वर्ष में मैं मेरी भूल को जीवन के